रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों से एक बहुत सुंदर बात कहते थे। रामकृष्ण अपने ढंग के एक बहुत अनूठे व्यक्ति थे। जितनी ध्यान साधनाओं के प्रयोग रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन काल में किए, उतने शायद किसी ने भी नहीं किए। जिस मार्ग से भी परमात्मा तक जाना संभव होता है, उन सब मार्गों पर रामकृष्ण ने चलकर देखा। एक बार इस्लाम की साधना उन्होंने की तो पूरे मुसलमान हो गए। मस्जिद में दिन भर बैठ रहते थे हरी टोपी लगा के। तंत्र साधना में गए तो पूरी तरह तंत्र में डूबे। काली की भक्ति में गए तो भक्ति में डूब गए। वे अपने शिष्यों से एक बहुत सुंदर बात कहते थे। वे कहते थे कि हमारा मन जो है वो एक हाथी की तरह है। हाथी को कितना भी नहलाओ धुलाओ फिर धूल फेंक कर गंदा करता है। महावत हाथी को बहुत नहलाता है, लेकिन उसकी आदत पड़ी रहती है कि वो अपने को फिर धूल फेंक कर गंदा करता रहता है। गीता में भक्ति करने का ढंग श्री कृष्ण ने दिया है। गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, योग युक्त होना, जुड़ना। समझे, जरा ध्यान से समझे इस बात को, कृष्ण की बात को। कि जिससे हमारा वियोग हुआ है उससे अगर हमारा योग हो जाए तब ही जीवन में शांति है, उसके अलावा कहीं भी शांति नहीं है। हम जीवन में सभी प्रयास करते हैं शांत होने के, सुखी होने के, लेकिन क्या वास्तव में हम हो पाते हैं? हर तरकीब खोटी पड़ी, आखिर जिंदगी छोटी पड़ी। हर तरकीबें नाकाम सिद्ध होती है। सुख का आभास होता है, दुख परिणाम में आता है। सोचते हैं इससे सुख मिल जाएगा, उससे सुख मिल जाएगा, मिलता सदा दुख है। हम जीवन में सभी प्रयास करते हैं लेकिन कभी हो नहीं पाते। सीधी सी बात है, सत्य बात यह है कि आनंद स्वरूप तो परमात्मा ही है और कोई भी नहीं है। इसलिए जब तक आप उससे नहीं जुड़ते तब तक आनंदित हो नहीं सकते। कृष्ण कहते हैं योग युक्त होना यानी साधना में संपूर्ण रूप से मिट जाना, बचाना नहीं अपने को, और स्वयं में स्थित हो जाना है। दुनिया के जितने भी ध्यान प्रयोग है, योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है, तंत्र मार्ग है, जो भी मार्ग है, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हमें अपने स्वयं में लाने का काम करती है। और जब स्वयं से हम जुड़ जाते हैं तो परमात्मा से अपने आप जुड़ा हो जाता है, क्योंकि वही तत्व हमारे भीतर है। और जब कोई व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है, उसके जीने का ढंग जब परमात्मामय हो जाता है, तो परमात्मा का स्वभाव क्या है? नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि परमात्मा परम प्रेम रूपा है, वो परम प्रेम पूर्ण है। इस जगत में देखिए सारे विपरीत तत्वों को उसने कैसे प्रेम के तत्व से बांध के रखा है।
प्रेम का ऐसा चक्र चलाया है परमात्मा ने कि सब एक दूसरे के तत्व एक दूसरे के सामने चक्कर काट रहे हैं प्रेम के कारण। हमारे वेदों में एक बड़ी सुंदर प्रार्थना आती है। ऋषि कहता है, हे प्रभु, मैं जब तेरे ध्यान में बैठता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं प्रेम के घोंसले में आ जाता हूं। जैसे आप देखें कि हिंसक से हिंसक पशु और पक्षी भी, बहुत जो हिंसक होते हैं, वे भी अपने बच्चों के पास आकर प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। कितना भी खूंखार जानवर हो, कितना भी हिंसक हो, लेकिन अपने बच्चों के पास जब आता है तो वो प्रेम से भर जाता है, वह हिंसक नहीं रहता। ऐसे जब व्यक्ति परमात्मा के घोंसले में आता है तो वो भी प्रेम से भर जाता है। हम सदा ही देखा जाए तो पूरे जीवन में बहुत अनबैलेंस होकर चलते हैं। हमारे जीवन में कोई बैलेंस नहीं होता। हमें इस बात का होश ही नहीं है कि जीवन में कितना चलना है, कब रुकना है, किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना है। हमें इस बात का बोध नहीं है। हम बस दौड़ते 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 एक दिन कब्र में गिर जाते हैं। और ये आज की बात नहीं है, न जाने कितने लाखों वर्षों से हम दौड़ रहे हैं और कब्रों में गिरते चले जा रहे हैं। दौड़ रहे, जन्म ले रहे, कब्रों में गिर रहे, दौड़ रहे, कब्र में गिर रहे। यही हमारे चक्र है। इसे ही कहते हैं आवागमन का चक्र हमारे ग्रंथों में। निर्णय लेने की क्षमता जब तक बोध नहीं होता तब तक आती नहीं। हमारे पुराने युगों में देखें तो बड़े बड़े राजाओं के पास उनके सद्गुरु होते थे, और जब कई उन राजाओं पर कोई विकट परिस्थिति आती थी तो वे अपने सद्गुरुओं के पास मार्गदर्शन के लिए जाते थे। देखिए, राजा दशरथ भी जाते थे वशिष्ठ के पास। और ऐसी परिस्थितियों में सद्गुरु उनका मार्ग प्रशस्त करते थे। जीवन में जितनी ज्यादा गति होती है आपके, उतना ज्यादा होश रखना पड़ता है। बैलगाड़ी चलाने वाले को इतना खतरा नहीं होता, लेकिन बड़े वाहनों के लिए जरा सी बेहोशी और बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। बैलगाड़ी वाले को खतरा नहीं है, गति वाले को खतरा है। अमेरिका में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिन्हें दुनिया मोनेरो के नाम से जानती है। उन्होंने बहुत पहले अंतरिक्ष में एक स्पेस यान छोड़ा, और दुर्भाग्यवश वो यान गुम हो गया, भटक गया। अब आपको तो पता ही है, अगर यान भटक जाए अंतरिक्ष में तो उसका कुछ पता लगता नहीं, वो कहां जाता कुछ पता लगता नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष बहुत विराट है, ये असीम है। आप जो ये आकाश को देखते हो ऊपर, ये कहते हैं ये इस आकाश की पहली लेयर है। अभी तो वैज्ञानिक सिर्फ चांद और मंगल तक पहुंचे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो जिन तारों को आप देखते हैं वो उस और बड़े बड़े ग्रह हैं, लेकिन वो इतने दूर है, इतने ऊपर है कि किसी किसी तारे का प्रकाश धरती पर आने में, प्रकाश को आने में लाखों साल लग जाते हैं। इतना स्पेस है, और ये पहली लेयर है। ऐसे 7 आकाश और हमारे ग्रंथों में वर्णन किए, और स्पेस बड़े, यानी कितना असीम होगा। तो ऐसे असीमता में कोई यान गुम हो जाए तो उसका कोई पता लगता नहीं। जब यान गुम हो गया वैज्ञानिक मोनेरो की अध्यक्षता में, तो उन्होंने कारण जानने के लिए अपने सब कलीग्स की
जो उनके हाथ नीचे काम करते थे वैज्ञानिक लोग, उसकी एक मीटिंग बुलाई और कहा कि देखो कि कहां पर हमारी गलती हुई है, पता लगाओ कौन सी गलती हमने की जिससे कि हमारा यान गुम हो गया। मीटिंग बैठी, सब अध्ययन किया गया तो मालूम पड़ा कि कंप्यूटर के किसी एक्टिवेशन में एक सिर्फ जीरो लगाना भूल गए थे, मात्र एक जीरो। उतनी छोटी सी गलती से इतना भयंकर परिणाम निकला कि यान गुम हो गया। इसी प्रकार हमारे भी जीवन में ये छोटी छोटी गलतियां करते करते जीवन में हमारे दुखों के पहाड़ बन जाते हैं। इसलिए साधक ने अपने को विकसित करने के लिए परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना चाहिए। वहां से बड़ा प्रकाश मिलता है, सद्बुद्धि मिलती है। परमात्मा से जोड़ने के लिए मार्ग मिलता है और जो कोई व्यक्ति प्रभु से, परमात्मा से जुड़ जाता है उसके जीवन में सुख और शांति और आनंद की बरसात हो जाती है। साधक ने अपने भक्ति को और बलवान बनाने के लिए, यहां आप आए 3 दिन, आप मुझे सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप एक अलग स्पेस में इस समय, अभी जो आपकी चेतना की स्थिति है, अभी जो आपका स्पेस है, ये बहुत सुंदरतम स्पेस में अभी आप जी रहे हैं। अभी कम से कम स्थूल है आप सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जा रहे हैं, लेकिन ये स्थिति 3 दिन के बाद भी रहनी चाहिए। आप जब घर जाते हैं तो आपके इस स्पेस को, इस स्थिति को बलवान बनाने के लिए अपने घर में आपने एक अच्छे उचित स्थान का चयन करना चाहिए। ध्यान रखें, अपने घर में हमने देखा जाए तो दुनिया से मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे सजा के ड्राइंग रूम बनाता आदमी, जहां संसार से मिलता है, लोगों से मिलता है, ड्राइंग रूम बनाता है, बहुत अच्छा बैठक खाने बनाते हैं, लेकिन जो हमें सब कुछ दे रहा है, जिसने ड्राइंग रूम भी दिया, बैठक खाना भी दिया, जिसने सब कुछ दिया, उसके लिए हम क्या बनाते हैं घर में? कहीं किचन का कोई सड़ा हुआ कोना जो हमारे किसी काम का नहीं, वहां भगवान को बिठाते हैं किसी सड़े हुए कोने में, जिससे सारा जीवन मिल रहा है, जिससे सांसें मिल रही है, जीवन मिला है, सारी संपत्ति, धन दौलत, यश कीर्ति सब तुम्हारे दामन में भरता चला जा रहा है, और उसके लिए हम घर में कोई स्थान नहीं बनाते। इतने निगुर हैं हम, इतने एहसान फरामोश है हम लोग कि जो इतना देता है उसके प्रति जरा भी हमारे मन में भाव नहीं होता। अब देखिए, हमारे पूर्व काल में तो भगवान का स्थान तो छोड़ दो, यहां के राजाओं ने क्रोध करने के लिए भी स्थान बनाए थे कि जब राजा की रानियां जब क्रोध करती थी तो हर जगह क्रोध करना अलाउड नहीं था। उसे कहा जाता था कोप भवन, जहां जाइए, गुस्सा करिए, 2 दिन 4 दिन उसमें रहिए, और गुस्सा जब शांत हो जाए तब बाहर निकलिए। उसे कोप भवन, यहां बड़े प्रयोग हुए भारत में। जब परमात्मा के पास आप अपने घर में बैठो, उसकी भक्ति में समय दो, उसके पास जब बैठो तो वहां पर भीड़ लेकर मत जाओ, अकेले जाओ, क्योंकि वो अकेला मिलता है, वो भीड़ों के साथ नहीं मिलता। अकेले बैठो उसके पास, विचारों की भीड़ भी मत ले जाना। जब बहुत प्रफुल्लित हो, आनंद हो, उसके पास जब जाओ तो पूरा मूड बनाकर जाओ, गुनगुनाते जाओ, मस्त होकर जाओ, तो बात बन सकती है। अगर आप उदास, बुझे हुए चेहरे ऐसे लेके जाओ
मुलाकातें नहीं होती, क्योंकि मन में जो बस जाता है तुम्हारे, वो ही फिर बाहर प्रकट होता है। अच्छे अच्छे और अपने से जो श्रेष्ठ है हर आयाम में, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, तो आप अपने व्यापार के क्षेत्र में जो आपसे बड़े लोग हैं उनको खोजिए। आप अगर आप व्यापार में विकसित होना चाहते हैं, जो आपके लाइन के लोग हैं, उनसे जो आपसे बड़े, उनके साथ दोस्ती करो, उनको खोजो। धर्म के जगत में जो लोग जानते हैं उनको खोजो। जो आदमी अपने से बड़ों के अधीन रहता है उसमें बड़प्पन आ ही जाता है, ध्यान रखना। और जो आदमी छोटों के साथ रहता है, आज नहीं तो कल छोटापन आ जाता है। इसलिए सत्संग जो खोजो तो अपने से बड़ा हो उसकी सत्संग करो आप, क्योंकि दुनिया में प्यार और सम्मान कमाया जाता है, मुफ्त में अपने आप नहीं मिलता। ये चीज कमाई जाती है, ये आपकी साधना मांगती है। ऐसा हुआ कि एक गांव में एक बहुत सुंदरतम, भोला भाला लेकिन ज्ञानी व्यक्ति था, रहता था। ज्ञानी था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गांव के लोग उस व्यक्ति को समझ नहीं पाते जहां संत रहता है। संत अपने गांव में कभी पूजा नहीं जाता। लोग उसको भी समझ नहीं पाते थे, उस ज्ञानी व्यक्ति को, और उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, बहुत उसकी हंसी उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। एक दिन क्या हुआ कि उस गांव में राजा की सवारी निकली। पुराना युग होगा, राजा की सवारी निकली। राजा हाथी पे बैठा है और बड़ी सवारी निकल रही राजा महाराजाओं की। सारा गांव इकट्ठा है राजा के दीदार करने के लिए। यह साधु व्यक्ति भी जो ज्ञानी था, यह भी उस किनारे पर भीड़ के पास खड़ा हो गया राजा को देखने के लिए। राजा बहुत विनम्र था, क्योंकि बड़े आदमी की यही पहचान होती है। जो ज्यादा बहुत विकसित होता जाता है वो उतना ही विनम्र होता जाता है। ये व्यक्ति की पहचान ध्यान रखना आप, ये कसौटी दे रहा हूं मैं आपको। जो व्यक्ति जितना ज्यादा ऊंचाई पे जाता है उतना ज्यादा विनम्र होता चला जाता है। सिर्फ छोटे व्यक्ति अकड़ते हैं। जैसे जो वृक्ष फलों से लद जाता है तो झुक जाता है, ऐसे जो अपने भीतर विकसित होता जाता है वो व्यक्ति बहुत विनम्र और साधारण और सहज हो जाता है, वो अकड़ता नहीं। तो राजा भी बहुत ज्ञानियों की सत्संग करता था, महात्माओं के चरणों में बैठता था। तो राजा ने जब देखा कि कोई साधु सड़क के किनारे भीड़ में खड़ा है, तो राजा हाथी से नीचे उतरा और उस साधु को प्रणाम किया, और प्रणाम करके उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ला करके अपने बराबर हाथी पर बिठाया और यात्रा चलने लगी। जब सारे गांव की भीड़ ने देखा कि जिस व्यक्ति का आज तक हम मजाक उड़ाते रहे हैं, वो साधु तो राजा के साथ हाथी पर बैठा हुआ है, उसी दिन से सारे गांव के लोग अब उसकी बहुत इज्जत करने लगे। ये सत्संग का परिणाम है। उसी दिन से सारे गांव के लोग उस साधु की इज्जत करने लगे और कहने लगे, भाई तेरी तो राज दरबार तक पहुंचे, कभी हमारा भी काम पड़े तो करवा देना। सत्संग ऊंची रही तो इज्जत बढ़ जाती है, और सत्संग आपने गलत की तो इज्जत आपकी कम हो जाती है। जब ये घटना उस फकीर ने देखी कि एक छोटे से राजा के साथ कुछ क्षण दोस्ती करने से, उसके साथ बैठने से सारा गांव मेरी इज्जत करने लगा,
अगर मैं राजाओं के राजा परमात्मा से प्रेम करने लगूंगा तो क्या हो जाएगा? ये सोचकर वो फिर अपने घर नहीं गया और सीधा जंगल में चला गया और परमात्मा की भक्ति में बहुत डूब गया। इसलिए परमात्मा के मस्तों की मंडली में जाकर बैठो आप, जल्दी रंग चढ़ेगा। अगर आपको अपने को उस भक्ति में रंगना है तो कहां रंगे जाओगे? जहां पर परमात्मा के मस्तों की मंडली है, वहां रंगता है रंगरेज। और परमात्मा के ध्यान में बैठो तो कभी शिकायत मत करो, कुछ मांगो मत, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, उसकी कृपाओं को याद करो जो जो उसने दिया हो, और मस्त हो जाओ उसकी कृपाओं को याद करके। अगर हमें परमात्मा की कृपाओं को देखना आ जाए तो हम हैरान हो जाएंगे कि क्या व्यवस्था की उसने। देखिए आप, कश्मीर में जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ठंड होता है कश्मीर में, जहां बर्फ होती है, वहां परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए मनुष्यों के शरीर में गर्मी पैदा हो इसके लिए केसर पैदा किए। केसर और कहीं नहीं होती, वहां जरूरत है केसर की। मैदानों में देखें, तरह तरह के फूल पैदा किए। रेगिस्तान की तरफ जाओ, वहां पर ध्यान से देखो तो मालूम पड़ा कि व्यक्ति की भूख भी मिटे और प्यास भी बुझे, इसलिए तरबूज लगा दिए गए। सागर के किनारे जाओ, जहां सारा पानी खारा है, पीने को पानी नहीं है, तो मेरे बच्चों की प्यास कैसे बुझेगी? तो मीठे पानी का लोटा बनाकर ऊपर पेड़ पर लटका दिया, नारियल। देखिए आप, मीठे पानी का लोटा कि मेरे बच्चे आएंगे तो उनकी प्यास कैसे बुझेगी, यहां ख्याल रखा है। देखिए आप, क्योंकि चारों तरफ खारा पानी है, ऊपर पानी से मीठा लोटा लटका दिया। अब हम देखें आश्चर्य से कि कौन सी मशीन लगी है जो पानी को जमीन से खींचकर ऊपर जाकर उस लोटे को भर रही है। चमत्कार देखिए जरा उसका। ऐसी कौन सी मशीन लगा रखी, कौन सा पंप लगा रखा है कि जिसके द्वारा पानी को खींचकर लोटे में भरा जा रहा है। अगर देखने की आंख हो आपके पास, प्रेम से भरी आंख हो, तो ये जगत महानतम आश्चर्यों से भरा हुआ है। चारों तरफ आपको चमत्कार ही चमत्कार नजर आएंगे। इसलिए धन्यवाद दो, उसको थैंक्स बोलो। एक बार स्वामी रामतीर्थ एक जहाज में यात्रा कर रहे थे। उस जहाज में एक छोटा सा बच्चा, प्यारा बच्चा था, छोटा सा। अब संत तो प्यारे होते, संत खुद एक बच्चा होता है। अपने झोले में से निकाल के रामतीर्थ ने उस बच्चे को एक एप्पल दिया, एक सेब दिया खाने के लिए। बच्चे ने सेब ले लिया। उसी समय उस बच्चे की मां ने उसको बहुत डांटा। रामतीर्थ ने देखा क्यों डांट रही है। वो मां अपने बच्चे को बोल रही है कि स्वामी जी ने तुझे एप्पल दिया और तूने स्वामी जी को थैंक्स भी नहीं बोला। इसलिए आप भी ध्यान रखिए कि परमात्मा ने जो भी आपको दिया है, जो भी आपको मिल रहा है और जो भी आपको आगे मिलेगा, धन्यवाद का भाव रखिए। रोम रोम से धन्यवाद कहिए उसे। उस धन्यवाद के होने से आपके रोम रोम में शांति आने लगती है और मांग ही मांग रहेगी। तो जो मिलता जाएगा उस पर आपका ध्यान नहीं होगा, जो नहीं मिलेगा, जो अभाव होगा, वो खटकता रहेगा और आप अशांत होते रहोगे। और जो मिला है उस पर ध्यान गया तो आपके जीवन में शांति आने लगेगी। इसलिए धन्यवाद से भरे, ग्रेटिट्यूड से भरे, और यही सही अर्थों में धार्मिकता है। ऐसा व्यक्ति जो धन्यवाद से भर जाता है, परमात्मा की कृपाओं को याद करके, वही व्यक्ति धर्म के रास्ते पर बहुत सहजता से चलता चला जाता है।